बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था जहां पेड़ों की छांव में एक साधु आप वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसका जीवन एक ही ध्येय में समर्पित था, ईश्वर का ध्यान। वह हर दिन एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गहरी साधना में लीन रहता। न उसे दुनिया की परवाह थी, न भूख प्यास की चिंता। उसके लिए बस एक ही सत्य था, भगवान। वह स्थान जहां वह साधु तपस्या करता था एक नदी के किनारे था। हर साल बारिश के मौसम में नदी में पानी बढ़ता था, लेकिन इस बार हालत कुछ ज्यादा ही खराब थे। आसमान में काले बादल घर आए थे, तेज बारिश हो रही थी और नदी उफान पर थी। गांव वालों ने महसूस कर लिया था कि इस बार बाढ़ गंभीर हो सकती है। लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। उसी दौरान एक युवक उस जंगल से होकर जा रहा था जहां वह साधु तपस्या कर रहा था। जब उसकी नजर साधु पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने आवाज लगाई, बाबा जल्दी चलिए, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, यहां रहना जानलेवा हो सकता है। लेकिन साधु ने आंखें खोली आप और शांत स्वर में कहा, तुम जाओ पुत्र, मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है, वह मुझे अवश्य बचाएंगे। युवक ने 2-3 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन साधु अपने विश्वास पर अडिग था। युवक निशब्द होकर आगे बढ़ गया। बारिश जारी रही और कुछ घंटों में पानी साधु के पैरों तक आ गया। आसपास के सभी लोग भाग चुके थे। अब जंगल पानी से घिर चुका था। उसी समय कुछ लोग नाव में सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने साधु को पानी में खड़े देखा तो चिंतित होकर पुकारा, बाबा जल्दी आइए, हम आपको सुरक्षित जगह तक ले चलते हैं, पानी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया, तुम जाओ, मुझे भगवान पर भरोसा है, वह आएंगे और मुझे स्वयं बचाएंगे। नाव वाले असमंजस में पड़ गए, पर साधु के विश्वास को देखकर वे आगे निकल गए। कुछ ही देर में पानी कमर से ऊपर और फिर धीरे धीरे गले तक पहुंच गया। साधु अब भी हिला नहीं। अंततः उसे एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। ठंडी हवाएं, मूसलधार बारिश और बहते पानी के बीच वह डरी हुई चिड़ियों की तरह शाखाओं से लिपट कर बैठा रहा, पर उसका विश्वास अडिग था। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। वह सरकारी बचाव दल का हेलीकॉप्टर था जो बाढ़ पीड़ितों को खोज कर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा था। जब उन्होंने पेड़ पर चढ़े उस साधु को देखा तो तुरंत एक रस्सी नीचे फेंकी और माइक से कहा, बाबा रस्सी पकड़िए, हम आपको ऊपर खींच लेंगे। पर साधु ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और फिर से वही कहा, तुम लोग जाओ, भगवान स्वयं आएंगे, मैं उनकी शरण में हूं। पायलट ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन जब साधु टस से मस नहीं हुआ तो उन्हें भी आगे बढ़ना पड़ा। रात होते होते पानी और बढ़ गया। वो साधु अंततः उस बाढ़ की तेज धारा में बह गया। उसकी तपस्या, उसका विश्वास, सब वहां समाप्त हो गया। जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो वो भगवान के सामने गया। आंखों में आंसू, मन में पीड़ा और आवाज में शिकायत थी, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर आपकी पूजा की, हर सांस में आपका नाम जपा, आपकी भक्ति की, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान मुस्कुराए, पर उनके चेहरे पर थोड़ी झुंझलाहट भी थी। उन्होंने साधु से कहा, अरे मूर्ख, तुझे बचाने के लिए मैं 3 बार आया था। पहली बार उस युवक के रूप में, दूसरी बार नाव के जरिए, सब बार और तीसरी बार हेलीकॉप्टर में बैठकर, लेकिन तूने हर बार मुझे न पहचान कर मना कर दिया। क्या तू चाहता था कि मैं खुद आकर तुझे गोदी में उठाकर जा लेता? साधु शर्मिंदा हो गया। उसे अब समझ आया कि उसने अपनी जिद, घमंड और संकीर्ण सोच में भगवान की मदद को ठुकरा दिया। भगवान जब मदद करते हैं तो चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि इंसानों, साधनों और अवसरों के रूप में करते हैं। अगर हम अपने अहंकार में या अंधविश्वास में इन्हें पहचान नहीं पाते तो हम वही चूक कर बैठते हैं जो इस साधु ने की। ईश्वर हर किसी की मदद करता है, लेकिन वो हाथ पकड़कर खींचने नहीं आता। वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजता है। एक दोस्त, एक अजनबी, एक सलाह, एक मौका। जरूरत है तो बस खुली आंखों और खुले दिल से उसे पहचानने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।